नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार कोई न कोई सवाल खड़े होते रहते हैं। हाल ही में यह ताजा मामला शिवपुरी से सामने आया है, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय के तहत चल रही बीकॉम बीएससी की परीक्षा के दौरान शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय महाविद्यालय में कॉमर्स की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को बीएससी का परीक्षा पत्र यानी प्रश्न पत्र दे दिया गया। हैरानी की बात तो यह रही कि छात्रों ने भी परीक्षा दे दी, जो भी सवाल दिए गए थे जो उन्हें लगा उन्होंने लिख दिया और पूरी परीक्षा बीत जाने के बाद शिकायत की गई। अब प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की बात कही जा रही है। सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, पहले प्रशासन ने बड़ी गलती की, लेकिन छात्रों ने उसी समय आपत्ति क्यों नहीं जताई? क्या बीकॉम और बीएससी के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है? ये बड़ा ही अजीब सा है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको पहले खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यह शिवपुरी जिले का श्रीमंत माधवराव सिंधिया महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित की जाने वाली बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं चल रही हैं। बीते रोज कॉमर्स का फाउंडेशन का पेपर था और इसी के साथ बीएससी का भी फाउंडेशन का एग्जाम हो रहा था, लेकिन बीएससी का परीक्षा पत्र बीकॉम के छात्रों को परीक्षा के दौरान वितरित कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने उस वक्त बिना आपत्ति जताए एग्जाम भी दे दिया। हालांकि कई छात्रों को परीक्षा देने में परेशानी आई और गुस्साए छात्रों ने शिकायत प्रशासन से की और आरोप लगाए कि परीक्षा पत्र तक ठीक ठाक नहीं किया जा सकता तो परीक्षा कैसे कराई जाएगी। उसमें कल ये हुआ था, कल जो फाउंडेशन का पेपर था सेकेंड ईयर का, तो फाउंडेशन का जो पेपर बीकॉम का था तो बीकॉम अदला बदली चेंज हो गया था। बीकॉम का चला गया था बीएससी के पास और बीएससी का चला गया था बीकॉम के पास। तो उससे कई बच्चे परेशान भी हुए और कई बच्चे कंफ्यूजन भी हुए कि जो हम लोग पढ़ के आए थे ऐसा तो कुछ आया नहीं उस पेपर एग्जाम में और ये पेपर हमारा अलग भी है। तो उसके लिए फिर बाद में उन्होंने प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध किया और क्लास टीचर से भी अनुरोध किया उसका। तो मैं और कई स्टूडेंट यही चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में कोई लापरवाही ना हो जिससे स्टूडेंटों को परेशानी का सामना करना पड़े। और मैं हम लोगों को भी यही आश्वासन दिया कि आगे से भविष्य में से कोई गलती ना होगी कॉलेज प्रशासन की तरफ से। पेपरों में बीकॉम वालों को बीएससी का पेपर दे दिया गया है। ऐसे में क्या किया जाए? स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें? वो कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल सर जांच कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो उसमें तो जो जैसे हमारा सिलेबस में जो लिखा हुआ है हम तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे ना कि बीएससी की या बीकॉम वालों का जिस एग्जाम जिस सब्जेक्ट का पेपर था वो लोग भी इसी की तैयारी करेंगे, ना कि बीएससी वालों का करेंगे वो लोग। तो उनको तो क्या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इस चीज का, ये तो वो ही जाने। एकदम से दूसरा पेपर मिल जाए और उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। शिकायत की गई इसकी? हाँ, इसकी शिकायत तो की गई है। प्रिंसिपल इसकी जांच के बारे में बोला भी है उन्होंने। वो जांच कब तक होती है, क्या होता है, उसके बारे में वही बता सकते हैं। सर, फाउंडेशन का पेपर था, टीचर्स ने बीएससी का पेपर दे दिया था, लेकिन हमने इससे सर से भी बात भी की थी कि सर हमारा फाउंडेशन का पेपर है लेकिन आपने बीएससी का पेपर क्यों दिया। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, उनको कंप्लेन की तो प्रिंसिपल बोल के हम जांच कर रहे हैं। अभी जांच हुई क्या? आज तक कुछ हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जांच चल रही है। सर, कॉमर्स का पेपर था और विद्यार्थी जो कॉमर्स के थे उनको बीएससी का एग्जाम पेपर दिया जा रहा था। तो जब ये टीचर लोग हैं तो ये अच्छे से दे ही नहीं पा रहे, पेपर ही दे पा रहे विद्यार्थियों को, तो ये एग्जाम कैसे कर पाएंगे? मामले को लेकर छात्र संघ के माध्यम से प्रिंसिपल के पास पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। छात्रों ने प्रिंसिपल से कहा कि हमें गलत परीक्षा पत्र दे दिया गया था, जिस वजह से हम कई प्रश्नों को हल नहीं कर पाए। अब कॉलेज प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने केंद्र अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया है और कहा कि वह जल्द अपनी रिपोर्ट दें। नहीं, वैसे तो सभी बच्चे इसमें बीकॉम के थे, बीकॉम के बच्चे थे, बीकॉम के पेपर भी पहुंचे गए थे, लेकिन इसके बाद में जब परीक्षा हो गई तो बच्चों ने इसके बाद में बताया कि बीएससी का पेपर मिला है। अब हम इसकी छानबीन करवा रहे हैं। हमने केंद्र अध्यक्ष को उसमें लिख के दे दिया कि क्या कारण है, तो वो इसके बाद में बताएंगे कि कैसे पहुंचा, क्या हुआ, या बच्चों से गलती हुई या किससे गलती हुई।
ये अभी जांच की बात है। गवर्नमेंट एसएमएस पीजी कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षाएं हैं। बीएससी की परीक्षा पत्र को अगर कॉमर्स के छात्रों को दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वो सॉल्व करें तो भला ये संभव कैसे होगा। यही बात थी कि परीक्षा जब खत्म हुई, परीक्षा पत्र का मिलान बीएससी के छात्रों से कॉमर्स के छात्रों ने किया। मामला प्रिंसिपल के पास पहुंचा और प्रिंसिपल ने आश्वासन दे दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर करता है तो ऐसे कमाल कैसे। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो सवाल आमतौर पर हम प्रशासन से पूछते हैं, लेकिन आज दोनों ही पहलू जो हैं वो खास है और दोनों ही पक्ष से सवाल पूछे जाएंगे। आज छात्रों से भी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि सवालों के घेरे में वे भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। अतुल गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ गए हैं। आदिश जैन छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समीर खान छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हैं और प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा पूर्व चेयरमैन NIOS, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा अजीब सा है। सबसे पहले तो अतुल आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। अब परीक्षा के बीत जाने के बाद सवाल अब जब खड़े हो रहे हैं तो क्या रिएक्शन आ रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है? अतुल जी। जी अमृत जी, देखिए साफ तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो केवल लीपापोती करता है, फॉर्मेलिटीज करता है और उसी का ये परिणाम है। अगर जिम्मेदारी से ये काम किया गया होता तो निश्चित तौर पर बीकॉम के छात्रों को बीएससी का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचता। ये एक बड़ी और गंभीर लापरवाही है। इसको प्रिंसिपल ने हमारे सामने नहीं कहा कैमरे पर, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी और गंभीर लापरवाही है। ये सिस्टम जो भी कुछ करता है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपने पहले ठीक कहा कि छात्र भी इस समय जो है सवालों के घेरे में, कि एक परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं, परीक्षा फाउंडेशन की थी, इनको परीक्षा पत्र मिलता है और ये बिना परीक्षा पत्र की जांच पड़ताल किए अपना एग्जाम कैसे कंडक्ट कर देते हैं और बिना कोई आपत्ति के कंडक्ट कर देते हैं। इसलिए ये भी सवाल के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम वही है जो हमारे एजुकेशन पर सवाल खड़े करता है। जी अमृत जी, बिल्कुल। हमारा सिस्टम जो है वो कैसे छात्रों को तैयार कर रहा है। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और बीएससी का क्वेश्चन उन्हें मिलता है और वे क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, वे बाहर आते हैं, बाद में इस पर सवाल खड़े होते हैं। प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा सवाल तो सिस्टम से ही पूछा जाएगा। पहली तो लापरवाही हुई, बड़ी लापरवाही हुई, उसके बाद आप जिन स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं वे स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। आप काफी वक्त तक रहे हैं और NIOS भी आपने संभाला है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? आपकी चिंता थोड़ी देर से हुई, आपको चिंता बहुत पहले करनी थी। आप भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह निर्णय किया था जब 12वीं की परीक्षा होनी थी कि विद्यार्थियों को आंसर स्क्रिप्ट और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, वो घर ले जाएंगे, 7 दिन में आंसर लिखेंगे और जमा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। ये मंत्री जी का डिसीजन था और पूरे राज्य के बच्चे 100% नंबर लाखों में ले आए। पूरे देश हिल गया उससे। आपको ये अंदाज नहीं है कि उसका क्या परिणाम हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एनटीए को कह करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करा दिया इसी के कारण कि हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को रोके तो कैसे, उनको 100% नंबर है, और ले तो कैसे, उनको कुछ नहीं आता है। तो आपने उनका यह भविष्य कर दिया कि पूरे देश में कोई कहता है कि छत्तीसगढ़ से पढ़ के आए हैं तो कहता है भैया आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप बड़े देर से जागे हैं। अब मुझे जो लग रहा है, बच्चों को क्वेश्चन मिल गया, बीएससी का कॉमर्स के स्टूडेंट थे, लिख भी दिया। ये कैसे हुआ? ये बच्चे खड़े क्यों नहीं हुए? मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम पर से विश्वास खत्म हो गया है। देखिए, आपके घर से पिछले 6 महीने में शायद कोई हॉस्पिटल ना गया हो, कोई कहीं घूमने ना गया हो, कोई सिनेमा सर्कस ना गया हो, लेकिन हर दिन आपके घर से एक व्यक्ति निकलता है जो किसी न किसी संस्थान में जाता है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई परीक्षा देने निकलता है। हर परिवार का हर दिन एक संबंध होता है शिक्षा व्यवस्था से, और सबसे कम आप जिम्मेवारी से शिक्षा को देखते हैं। जितना लचर हालत शिक्षा का है, किसी और सेक्टर का नहीं है। हॉस्पिटल अगर ठीक नहीं चले तो आप चिंतित नहीं है क्योंकि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन विद्यालय तो आपको चिंता करनी चाहिए, शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। वो शिक्षा सबसे कम है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है जो हुआ है उससे। अभी थोड़े समय पहले आपका कॉलेज में स्कूल का टेस्ट हुआ था, उसमें यही हुआ था। सीसीटीवी ने दिखाया, लगातार सब लोग कॉपिंग कर रहे थे। कितने समय में एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, एक दो मामले नहीं है प्रोफेसर साहब, एक के बाद एक कई मामले सामने आए और ये सवाल खड़े करते हैं।
हमारे साथ दो छात्र भी जुड़े हुए हैं, आदिश और समीर। आदिश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या इस परीक्षा में आप भी शामिल थे? आदिश। सर गुड इवनिंग सर, मैं आदिशन बोल रहा हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। और सर मेरा है ना सर, मैंने कल पेपर दिया था और मैंने देखा कि है ना सर बहुत चेंजेस थे, मतलब माइनर चेंजेस है, सिमिलर चेंजेस थे कि मुझे दिख रहा था कि है ना ये हमने जो पढ़ा है वो दिख ही नहीं रहा उसमें। तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उस चीज से बहुत ज्यादा ना फेस ऑफ कर रहे थे और बहुत ज्यादा ना अलग चल रहा था। तो हमें ना कुछ भी करके कैसे भी करके हमने उसको जितना नॉलेज था जितना हमने पढ़ा था उस हिसाब से हमने कर लिया, बाकी बहुत डिफरेंट। ये तो ठीक है, लेकिन आदिश आपको ये चीज वहां आपको एक फर्क नजर नहीं आया कि कॉमर्स के बदले साइंस का ये क्वेश्चन है? आपको लगा कि चलिए आपने पढ़ाई की है और ये चीजें थोड़ी टफ आ गई हैं क्वेश्चन, आपके कॉन्फिडेंस में कमी जैसी चीजें नजर आ रही हैं? ठीक है आदिश, आपके पास आते हैं। समीर, आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। सर कहीं ना कहीं जो एग्जाम में एक जब वो पूर्ण तरीके से जब वो लोग परीक्षा ही नहीं करवा सकते तो वो पारदर्शिता से रिजल्ट क्या बनाएंगे? नहीं, ये तो सवाल है और ये सवाल हम पूछेंगे। समीर, आपने जो सवाल कहा वो हम सवाल पूछेंगे और लगातार पूछते हैं। आप ये बताएं कि आप इस परीक्षा को किस तरीके से देखते हैं? बड़ा सवाल स्टूडेंट से भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने बीकॉम के बदले बीएससी की परीक्षा दे दी। आपको उस वक्त आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? ये कॉलेज प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, हम ये मानते हैं। कल जिस तरह से बीकॉम वालों को बीएससी का एग्जाम पेपर दे दिया, बीएससी वालों को बीएससी का एग्जाम दे दिया, एक दूसरे का उनमें पेपर जो एक्सचेंज हुआ है उससे कहीं ना कहीं बच्चे काफी बहुत देर तक तो कंफ्यूजन हुए कि ये हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। इसके बाद क्लास टीचर ने और प्राचार्य महोदय ने आप बच्चों को आश्वासन दिया है कि उसकी जो भी गड़बड़ी हुई है उसके हम जांच करेंगे। जी ठीक है। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? ये सिस्टम पर वाकई बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें या मौजूदा जो सिचुएशन है, छात्र जिस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, आप भी समझते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये जो पहली बात कहा कि शायद विद्यार्थियों को ये अपने पर भरोसा नहीं था कि मैं तो नहीं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है, अभी कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है, तो चाहे आपको लैटिन का क्वेश्चन क्यों न दे दिया जाए, शायद आपको अपने ही पर विश्वास नहीं होगा कि मुझे ही नहीं पता। हमने जो सिस्टम बनाया है पूरे स्कूलिंग का, देखिए एक और वाक्य मैं उठाना चाहूंगा। आपने तय किया कि 8वीं क्लास तक नो डिटेंशन होगा, सभी बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा। एक पूरी पीढ़ी निकल गई है बिना कुछ सीखे, तो वो जब पहुंच रहा है बीए बीएससी बीकॉम में, तो वो क्या जानेगा कि ये क्वेश्चन लैटिन का है या कॉमर्स का है। इसलिए आश्चर्यचकित मत होइए। मैं बिल्कुल जोर देके एक बात कहूंगा शिक्षाविद होने के नाते कि आपने क्वालिटी से कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज इस देश में कर लिया है। आपका कोई सरोकार नहीं है। कैसा भी व्यक्ति प्रिंसिपल अपॉइंट हो रहा है, टीचर अपॉइंट हो रहा है और ये लोग जाकर के फिर पढ़ा रहे हैं। आपको ये सुधारना ही पड़ेगा। देखिए, पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ना मुश्किल में पड़ता है। और जब आप परेशानी उठाते हैं, आप शिद्दत से पढ़ते हैं, तभी आप अच्छे होते हैं। लगातार राजनीति हो रही है, आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं। यह सरकारी निर्णय नहीं हो सकता है। मैं किस बच्चे को पढ़ाऊंगा, किस बच्चे को पास करूंगा, किस बच्चे को फेल करूंगा, यह मेरा निर्णय होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, लेकिन यह निर्णय कोई और ले लेता है। इसलिए आप दोष सिस्टम का क्यों दे रहे हैं? आप पहले अपने सिस्टम ठीक करिए। आप सबसे पहले कहिए किसी भी कीमत पर डाइल्यूटेड डिग्री नहीं दी जाएगी, नो डिटेंशन नहीं होगा। आप करते जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीकॉम का लड़का को जब आप लैटिन का क्वेश्चन देंगे तो पूछ पाएगा? आपसे उलट के कहें समझ नहीं आ रहा है, ये कॉमर्स का ही क्वेश्चन है, वो हक्का बक्का रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये कहीं ना कहीं बुनियाद के साथ ही समझौते जैसी चीज है या उसे कमजोर बनाने जैसी चीज है। समीर, आपने कहा पारदर्शिता का आपने जिक्र किया, आप पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। युवा पीढ़ी से यह उम्मीद की जाती है कि वे सवाल उठाएं, सवाल पूछे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीकॉम और बीएससी के सिलेबस में एक स्टूडेंट को जो एग्जामिनेशन सेंटर में है उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पता ही होना चाहिए। समीर, आप तक आवाज पहुंच रही है?
शायद समीर तक आवाज नहीं पहुंच रही। आदिश, आपसे भी यही सवाल होगा। पारदर्शिता की उम्मीद छात्र करते हैं, लेकिन छात्रों से भी उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपने सिलेबस की जानकारी हो कम से कम। सर एक चीज प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सर बच्चों को ये नहीं पता कि सर वो पढ़ क्या रहे हैं, तो वो बताएंगे कहाँ से कि ये बीकॉम का है कि बीएससी का पेपर है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना क्वालिटी एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है। सर स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, नॉलेजेबल एजुकेशन हो, तो बच्चे जान पाएंगे ना कि हम किस चीज का पेपर दे रहे हैं। सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है सर कि वो ये नहीं पता करते कि हमारा पेपर क्या है। सर वो कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ा पाते कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं। बिल्कुल। आदर्श, जरा ये बताएं कि आप कॉलेज आपने कितने दिन अटेंड किए थे एग्जाम से पहले? सर अभी मैं रिसेंटली सर मैं 2 मंथ्स मैंने अभी अटेंड किए हैं, और सर अभी मेरा एग्जाम चल रहे हैं सर, तब भी जा रहा हूँ। और सर बिफोर 2 मंथ्स में भी जा रहा था सर। उससे पहले सर मैं थोड़ा 2-3 महीने के लिए बीमार था, इसलिए अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है। समीर, आपके पास भी आएंगे। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये विद्यार्थी ही कह रहे हैं कि 2 महीने पहले मैं ज्वाइन किया था, 2 महीने से आ रहा हूं। साल भर की पढ़ाई आप 2 महीने में करा दिए और आप फिर कह रहे हैं परीक्षा लिखो। कैसे विद्यार्थी को पता चलेगा? क्यों समय पर कॉलेज नहीं काम किया? क्यों समय से शुरुआत नहीं हुई पढ़ाई की? क्योंकि जून जुलाई में सेशन खत्म करना है तो आप किसी तरह परीक्षा करा दिए। देखिए, आपको पूरी व्यवस्था को फिर से बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैं कई बार ये प्रश्न उठा चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि ये निर्णय निश्चित तौर पर अकादमिक पर छोड़ देना चाहिए। जो टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन पर छोड़ना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा से जुड़े जो निर्णय हैं, ज्यादातर निर्णय राजनैतिक होते हैं, और यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को उठा रहा हूं कि राजनीति को शिक्षा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सरकारें तय कर देती हैं कितने बच्चे पास करेंगे, कितने बच्चे को हम फर्स्ट क्लास देंगे, या हम क्वेश्चन पेपर घर ले जाने देंगे, या जो भी करिकुलम में डाइल्यूशन, करिकुलम डाइल्यूट कर देती है सरकारें। केरल की सरकार ने पिछले साल जो किया था, तमिलनाडु की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के निर्णय को मानेंगे नहीं। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया, अगेन मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं, तमिलनाडु की सरकार कहती है कि मैं अपनी राष्ट्र शिक्षा नीति बनाऊंगा। मेरा बहुत जोर देके कहना है, मुदलियार कमीशन ने बहुत सही कहा था, शिक्षा राष्ट्र का सरोकार है, केवल केंद्र सरकार को निर्णय लेने चाहिए। अगर राज्य सरकारों पर छोड़ेंगे तो वो डाइल्यूशन होगा। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात उठाना चाहूंगा कि आप पुनः विचार करें, पूरे देश की शिक्षा का पुनः विचार करें। यह बहुत ही गलत निर्णय था कि सेंट्रल लिस्ट से उठा करके आपने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा। सियासत का अगर हस्तक्षेप होगा तो एजुकेशन सिस्टम को हानि होगी, ये बड़ा सवाल है। समीर, आपसे जरा इस पूरे सिस्टम को और बीते वक्त में आपने क्या कुछ महसूस किया है वो जरा समझना चाहेंगे। आप तक आवाज पहुंच रही है समीर? समीर, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। हाँ, समीर, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरीके से आपने कब एडमिशन लिया था, कितने दिन आपने क्लास किए, क्या कुछ वहां पर आपने देखा, क्या कुछ महसूस किया, कहां पर खामी रही, कहां पर खूबियां आपको नजर आती हैं, और उसके बाद आखिर में ये एग्जाम, और कितने क्लास चले? जी सर, आज फाउंडेशन का एग्जाम था। आज 7वां एग्जाम था फाउंडेशन को। 7 दिन लगातार क्लास चली। शुरू से बताएं समीर। सुन रहे हैं? 7 दिन पर आवाज आ पा रही है सर? जी जी आ रही है। आपने कब एडमिशन लिया था, कितने दिनों के बाद आप पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर, कितने वक्त मिले आपको? सर मैं लगातार कॉलेज में उपस्थित रहता हूं, लगातार मैं क्लास अटेंड भी करता हूं, लेकिन आज जो कल सबसे बड़ी खामियां जो पीएससी और बीकॉम के एग्जाम में लापरवाही प्रशासन की सबसे बड़ी सामने आई है। ठीक है समीर, कितने दिन आपने क्लास किए थे? जी सर, कितने दिन आपने क्लास किए थे? जी सर, मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, लगातार 7 दिनों से क्लास हो रहा था ना, 7 दिनों से। जी 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 लगातार सर। नहीं समीर, सवाल यह है कि आप कितने दिन क्लास हुए, कितने दिन थे? 7 दिन हुए थे, 10 दिन हुए थे, 2 महीने हुए थे, पूरे 1 साल हुए थे? नहीं पूरे सर, ऐसा तो पूरे 1 साल के बाद ही हुआ है ऐसा, लेकिन ये पहली बार ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है ये कॉलेज प्रशासन की है। ठीक है, आदिश जरा आप बताएं कितने दिन क्लास चले थे, उसके बाद परीक्षा ले ली गई एडमिशन के बाद? सर एडमिशन के बाद सर क्लासेस ली गई, बट सर ज्यादा नहीं ली सर। आफ्टर एडमिशन 1 मंथ मानिए, और सर उसके बाद तो सर डायरेक्ट अभी 2 महीने पहले बुलाया गया हम लोगों को। जी ठीक है। अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं? अतुल जी।
देखिए अमृत जी, मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं उस मसले को ऐसे भी समझ लीजिए कि दो चुनाव इस दौरान हुए, एक विधानसभा का चुनाव हुआ और एक लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में भी इसे न केवल मतगणना सेंटर बनाया गया बल्कि इसे जो है पूरी तरह से जो ईवीएम मशीन थी उसे रखने का सेंटर भी बनाया गया, और उसकी वजह से ये कॉलेज में जो क्लासेस थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से शासन ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जब क्लास चलती है कॉलेजों में तो बच्चे भी उसमें शामिल नहीं होते हैं और उसमें शामिल होने से कतराते हैं और उनको ड्रॉप करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्लासेस शासन की तरफ से लगाई जाती है उसमें अगर एक साल में दो बड़े बड़े चुनाव आ जाते हैं तो कम से कम 2 महीने का एक बड़ा टाइम है जो चला जाता है इस दौरान कि उसमें जो है कहीं पढ़ाई नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि जो छात्र है वो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते हैं बल्कि रटने में रुचि रखते हैं, और यही वजह है कि उनको अपने सिलेबस का या दूसरे सिलेबस का ज्ञान नहीं होता। और ये सबसे बड़ी चीज है कि जब वो पेपर उनके हाथ में आया तो उन्होंने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ये जो पेपर है ये हमारे सिलेबस का पेपर नहीं है, और वहीं उसकी आपत्ति होती तब पेपर बदला जाता और पेपर को रिकंडक्ट कराया जाता। जी अमृत जी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, एक बड़ा सवाल यह है, न सिर्फ कॉलेजों की हम बात करें बल्कि स्कूल में भी इलेक्शन की वजह से परीक्षाएं या क्लासेस डिस्टर्ब होते हैं, कॉलेज की जो स्थिति है वो भी बेहतर नहीं है। हालिया वक्त में एग्जाम को लेकर इस पूरे देश में और बड़े बड़े एग्जाम्स को लेकर, ये तो बीकॉम और बीएससी की हम बात करें, बड़े बड़े एग्जाम्स को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसने इस पूरे दौर के सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देखिए अतुल जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि इस साल 2-2 चुनाव आ गए, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी, इसलिए 2-2 महीने कॉलेज बंद हो गया। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात बताऊंगा, पूछूंगा अमृत जी, ये आपके बच्चे के साथ हो जाए कि पूरे साल बिना पढ़ाई निकाल दें तो आप हमको माफ करेंगे? क्योंकि किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है इसलिए हम कोई चिंतित नहीं है। पहली आवश्यकता क्या है? जो हमारे बच्चे हैं जिनका हमने जिम्मा लिया है उनको हम साल भर पढ़ाएं, और हमको कोई पढ़ाने नहीं दिया, ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर देना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कॉलेज में ही क्यों होता है, और अगर आपने सेंटर बनाया तो गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, पूजा की छुट्टी खत्म क्यों नहीं की? देखिए अच्छे विश्वविद्यालयों में बहुत बढ़िया अतुल जी ने प्रश्न उठा दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यह तय है कि अगर 80 दिन पढ़ाई सेमेस्टर में नहीं हुई तो परीक्षा नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप परीक्षा ही नहीं ले सकेंगे। आपको 80 दिन पढ़ाना ही पढ़ाना है एक सेमेस्टर में, तभी परीक्षा लेंगे। यहां क्यों नहीं है वो? ये बच्चे कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से क्लास हो रहा है, मैं आ रहा हूं लगातार क्लास है। 7 दिन में कोई करिकुलम पूरा होगा, कोई सिलेबस पूरा होगा क्या? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बच्चे समझ जाएंगे कॉमर्स क्या है? तो मुझे लगता है कि पूरे चीज को देखना होगा, और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि आप नहीं पढ़ाई रोकेंगे किसी भी ऐसे काम के लिए और टीचर्स को लगाएंगे या कॉलेजेस को बंद करेंगे, स्कूल को बंद करेंगे। सबसे जरूरी आपके देश के बच्चे हैं, आपके लिए वही भविष्य है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन छात्रों ने आईकॉम भी किया होगा, और जाहिर सी बात है कि वहां अगर बेहतर तरीके से कॉलेज की तरफ से एजुकेशन दिया गया होता तो इन्हें बीकॉम में, बीएससी में फर्क महसूस होता। आदिश और समीर, आप दोनों से एक सवाल है, पहले आदिश के पास जाना चाहेंगे। आदिश, आप बताएं कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है, कौन कौन से टीचर हैं, और कॉलेज को लेकर आपसे हम जानकारी चाहेंगे। आप अपने कॉलेज के बारे में जो भी जानते हैं आप प्लीज बताएं। सर मैं बहुत फ्रेंडली बोलूंगा सर, मैं प्रिंसिपल सर के बारे में सर अभी नहीं जानता हूँ क्योंकि इतना मैं उनसे मिला नहीं हूँ। मैं 1-2 बार मैंने बुला, नहीं मैं नाम जानना चाहता हूँ। आदेश, आप अपने प्रिंसिपल साहब का नाम? जी मैं नाम नहीं जानता हूँ, सर का नाम नहीं जानता हूँ मैं, बट मैं अपने टीचर्स का नाम जानता हूँ, मैं उनका बता सकता हूँ। बताएं सर। एक हमारे अकाउंट से सर हैं वीरेंद्र कौशल सर, एंड दूसरे हमारे शिवांगी मैम है जो हमें बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हैं, और तीसरे सर यूसी गुप्ता सर हैं जो हमें सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं सर, और सर हमारी मिशिका मैम है जो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। ऐसे 2-3 टीचर्स और हैं सर जो हमें विभिन्न सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल साहब, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसके प्रिंसिपल कौन है, एडमिशन, या कम से कम रास्ते में ही देख लेते या किसी से पूछ लेते कि प्रिंसिपल कौन है हमारे कॉलेज? मेरा ऐसे उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है सर, मैंने उनको देखा है बट सर उनसे ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, इंटरेक्शन की बात नहीं है, नाम जानने की बात है। आदेश, नाम जानने की बात है, क्या कभी मौका ही नहीं मिला नाम जानने का सर। ठीक है, उनने कभी सामने। ठीक है। समीर आप बताएं, आप अपने कॉलेज के बारे में कितना जानते हैं? जी सर, मैं कॉलेज के बारे में लगभग जानता हूँ, मैं सभी लोगों को बता दें। आप अपने प्रिंसिपल का नाम, अपने 2-4 टीचर्स का नाम बता दें।
समीर, आप अपने प्रिंसिपल और 2-4 टीचर्स का नाम बता दीजिए। जी जी सर, दोबारा बोलना, आवाज आपकी कट गई। जी, आप अपने प्रिंसिपल और 1-2-4 टीचर्स के नाम बता दें समीर। जी जी, तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम है प्रोफेसर जो महेंद्र कुमार सर हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं। वीरेंद्र कौशल सर है, बीकॉम डिपार्टमेंट के। शिखा झा मैडम है। मेरे छोटे भाई आदिश भाई ने आपको टीचर के बारे में जानकारी दे दी है पूरी पुख्ता तरीके से। नहीं, हम आपसे भी समझना चाहते हैं समीर, आपसे भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके भाई आदिश जी तो आपका पेपर नहीं लिखेंगे ना समीर। जी 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 जी, तो सर मेरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा एक सवाल है कि ऐसा क्या कारण है जो लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खिलवाड़ तो वाकई किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है समीर। हम तारीफ करते हैं, आपने वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये किया क्या जा रहा है, ये समझ से परे है। प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल के नाम नहीं पता है, उन्हें उत्सुकता नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। समीर, आते हैं आपके पास, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरे बुनियाद के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मजाक किया गया है। स्कूल से ही ये चीजें चल रही हैं ऐसी। देखिए, मैं बारी बारी से यही कह रहा हूं कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम देश का भविष्य बना रहे हैं और यही बच्चे भविष्य हैं। मैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि ये देश का सवाल है। देखिए, शिक्षा पर सबसे कम जोर होता है जी, क्योंकि लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं इस विद्यालयों में, लेकिन वो वोटर नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही कहा प्रोफेसर साहब। सो सॉरी, वक्त कम है। आदर्श, एक संक्षेप में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, क्या एडमिशन के समय कोई एंट्रेंस एग्जाम भी हुए थे? नो सर, यहाँ सर डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है सर। अगर जैसे हमारा जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन कर लिए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे इस आधे घंटे के शो से सरकार तक शायद ये आवाज पहुंचे, शायद ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, इस पर कम से कम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि स्थिति वाकई बहुत दयनीय है, शर्मिंदा करने वाली स्थिति। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े अतुल गौड़, हमारे सहयोगी आदिश जैन छात्र, समीर खान छात्र और प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा पूर्व चेयरमैन NIOS, उन्होंने भी कई सुझाव दिए और हैरानी जताई। नजर बनाए रखिएगा आप भी, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, आपके बच्चे किस तरीके से कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कम से कम आप प्रिंसिपल साहब का नाम जरूर पूछ लीजिएगा। नमस्कार।